तो लास्ट एपिसोड के एनपी हमने देखा था कि सामा, जियोन और च्योलवू धोनी जहां पर से रेस्क्यू मिशन के ऊपर जाने वाले हैं, जबकि वो होया से कहता है कि तुम जीना का ध्यान रखना, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। तो होया से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर सिचुएशन में मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। तो च्योलवू से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग जल्दी ह्यून को वापस लेकर आएंगे, हम लोग ह्यून को बचाने के लिए ही जा रहे हैं, तुम्हारे यंगेस्ट ब्रदर को हम लोग जल्दी से लेकर आएंगे, इसलिए तुम जाओ, जाकर हमारे जीना का ध्यान रखो। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जुहा एस्कॉर्ट ब्यूरो के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग आपस में बहस कार्य होते हैं। तो उन्हें जहाँ पर एक अच्छी खबर मिलती है कि नामकुंग फैमिली के लोग उनकी मदद करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर इसी स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों ने एक और एस्कॉर्ट एजेंसी के ऊपर भी अटैक किया था और वहां पर उन्होंने काफी सारे लोगों को किडनैप किया, लेकिन रैंसम मिलने के बाद भी उन सभी लोगों को मार दिया था। इसी वजह से नामकुंग फैमिली के लोगों ने फैसला किया कि वो इस बार इन किडनैपर्स को जरूर मार डालेंगे और इस बार इन बच्चों को जरूर बचाएंगे, और उनकी टीम निकल चुकी है। तो जब वो एल्डर जो होता है वहां पर ब्यूरो मास्टर को बता रहा था, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो हम लोग भी अपनी रेस्क्यू टीम को वहां पर भेजते हैं, ताकि नामकुंग के लोगों की मदद की जा सके और अपने बच्चों को वहां से बचाकर लाया जा सके। तो इसी के साथ एक तरफ ये लोग यहाँ पर से निकलने के लिए तैयार होते हैं, दूसरी तरफ दिखाता है स्ट्रॉन्ग होल्ड का सीन, जहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड का जो लीडर होता है वो अंदर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि देखो तो जरा यहाँ पर मेरे वापस आने के बाद मुझे क्या मिला है, मेरे पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग होल्ड को किसी ने बर्बाद कर दिया, यहाँ पर जितने लोग थे उन सभी को मार दिया गया, मेरे कैप्टन को मार दिया गया है, और अब यहाँ पर हम लोगों ने नए सिरे से अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को बनाने का फैसला किया है। तो अपने साथी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हॉस्टेजेस के कान काट काट कर उनको बेचते रहो, हर घंटे के बाद एक हॉस्टेज के कान काट कर उनको बेच देना, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी पैसे भिजवा दें। तो वो कहता है कि चीफ हम लोग पहले 4 बार यहाँ पर कान काट कर बेच चुके हैं। तो वो कहता है क्या 4 बार कान काट कर बेच चुके हैं, इसका मतलब यह है कि 4 लोग क्रिपल हो चुके हैं। तो उसका बंदा उसे कहता है जी बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन साथ ही वो कहता है कि सर हमारे पास यहाँ पर एक न्यूज आई है, असल में उन लोगों ने एक प्रपोजल भेजा है। तो कैप्टन उसे कहता है बताओ कि वो क्या प्रपोजल है। तो सोल्जर उसे कहता है कि सर वो लोग चाहते हैं कि हम लोग आधी रकम पहले पे कर दे और साथ में आधे बच्चों को छोड़ दिया जाए, और उसके बाद जब आधे बच्चे वापस पहुंच जाएंगे तो वो बाकी की रकम को भी पे कर देंगे और बाकी के बच्चों को भेज दिया जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड लीडर कहता है कि उन लोगों को क्या लगता है यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है, लगता है कि वो लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे। तो सोल्जर उसे कहता है कि हाँ सर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आधे सोल्जर्स को भेज दिया तो हो सकता है कि वो पैसे ना दें और बाकी के सोल्जर्स को मरने के लिए यहीं पर छोड़ दें। तो इसी के साथ ही लीडर उसे कहता है कि लगता है कि मेरी नो जियोग की रेपुटेशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो लोग यहाँ पर हमें सीरियसली नहीं ले रहे। चलो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगली बार तुम यहाँ पर उनमें से कुछ की कान और साथ में कुछ की आंखें निकाल कर भेज देना। इस बार अगर तुम आंखें निकाल कर भेजोगे तो फिर वो लोग और भी ज्यादा डर जाएंगे और मुझे लगता है कि वो लोग जल्दी से यहाँ पर पैसे भेज देंगे। और वैसे भी अभी यहाँ पर हमें उस कल्प्रेट को भी ढूंढना है जिस कमीने ने यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड को बर्बाद किया है। तो वो से कहता है सर हम लोग अपनी फोर्सेस को पूरी तरह से यहाँ पर लगाए हुए हैं, कोई भी यहाँ पर इस बार हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो लीडर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं उस कमीने को ढूंढना चाहता हूँ, उस कमीने को खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूँ जिस कमीने ने मेरे गोल्डन टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड को पूरी तरह से बर्बाद किया था। यानी वो सामा जियोन की बात कर रहा होता है कि सामा जियोन उसके हत्थे लगे तो वो उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहता है। तो लीडर जो होता है अपने साथी से कहता है जैसा तुमसे कहा बिल्कुल वैसा ही करो, इस बार कान के साथ उन किसी एक की आंखें भी निकाल कर भेज देना ताकि उन्हें एक अच्छा सबक मिल सके। तो इसी के साथ ही ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव वहां पर आता है और आने के बाद उसे कहता है कि बस भी करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहां पर उनके कान या आंखें काट कर भेजोगे तो उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि तुम उनके सर काट कर भेजो। तो वो कहता है अगर सर काट के भेज दिए तो फिर इसकी वजह से मैं बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। हाँ तुम तो यहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर हो ग्रीन फॉरेस्ट के, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि अगर यहाँ पर कुछ एल्डर्स आ गए या फिर रॉयल इंस्पेक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए तो फिर क्या होगा। ग्रीन फॉरेस्ट का चीफ इंस्पेक्टर से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जबकि ग्रीन फॉरेस्ट तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें किस बारे में टेंशन लेने की जरूरत है। ग्रीन फॉरेस्ट के एल्डर्स तुम्हारे साथ है, ग्रीन फॉरेस्ट के 18 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के एल्डर्स और साथ में एक स्क्वाड पूरी तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम यहाँ पर परेशान हो रहे हो। तो उसके साथ 2 एल्डर्स भी होते हैं। तो वो एल्डर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल इसने बिल्कुल ठीक कहा, चीफ इंस्पेक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, जब तक हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पर इंपीरियल फैमिली से कोई बहुत ही खास किस्म के मार्शल मास्टर यहाँ पर नहीं आते तब तक तो हमें यहाँ पर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आसपास के इलाके में कोई भी ऐसा मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट नहीं है जो कि हम दोनों एल्डर्स को हरा सके, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। की बात सुनने के बाद स्ट्रॉन्ग होल्ड का कैप्टन जो होता है वो अपने साथी से कहता है कि चलो फिर ठीक है, जाओ जाकर उनमें से 1-2 के सर काटो और सर काट कर वापस भिजवाओ और उनसे कहो कि जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दें, वरना हम लोग बाकियों के भी सर काट देंगे। जैसे वो जाने लगता है वहीं पर उनकी दीवार टूट जाती है, दीवार टूटती है और च्योलवू वहां पर अंदर आता है और साथ ही वहां पर एक सोल्जर अंदर आकर गिरता है। तो च्योलवू अंदर आने के बाद कहता है देखो तो जरा हमने इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और इन कमीनों ने इतने कम समय में दोबारा से इस जगह को बना लिया है। तो इसी के साथ ही टाइगर कैप्टन उसे कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम रेस्क्यू स्क्वाड का हिस्सा हो, आखिर तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे और तुम्हें इस जगह के बारे में पता कैसे चला। तो हमारा जो च्योलवू होता है वो से कहता है कि रेस्क्यू
रेस्क्यू स्क्वाड? नहीं, मैं किसी रेस्क्यू स्क्वाड का हिस्सा नहीं हूँ। तो चीफ इंस्पेक्टर आगे बढ़ता है और उसे कहता है अगर तुम रेस्क्यू स्क्वाड से नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? क्या तुम यहाँ पर अपनी फैमिली को बचाने के लिए आए हो? तो सामाजिक वहाँ पर अंदर आता और कहता है देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारे जैसे स्मॉल फ्राइज को भी लगता है कि हम लोग तुम्हें अपने बारे में बताएंगे। चलो बता ही देते हैं, हम लोग एक गांव में एक छोटी सी मीट की शॉप ऑन करते हैं। इसी के साथ ही वहाँ सामाजिक जो होता है वहाँ पर उससे पूछता है क्या तुम यहाँ के लीडर हो? तो वो कहता है कि अगर मैं यहाँ का लीडर हूँ तो फिर क्या बताओ कि तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं यहाँ का लीडर हूँ? तो वहाँ सामाजिक उसे कहता है तो फिर तुम्हें मरना होगा, क्योंकि मैं इसी वजह से पूछ रहा हूँ कि इस जगह के लीडर को मरना होगा। तो ये बात सुनते ही चीफ जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। साथ ही कैप्टन अपनी तलवार निकालता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर आकर हमसे बदतमीजी करने की? जबकि इसी के साथ ही चीफ इंस्पेक्टर से कहता है कि मास्टर नो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे एल्डर्स को काफी देर से खुजली हो रही है और काफी अरसे से उन लोगों ने फाइट नहीं की। मुझे लगता है कि एल्डर्स को अपनी बोरियत दूर करने के लिए यहाँ पर इससे अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं मिल सकते। तो क्या कहते हैं एल्डर, क्या आप यहाँ पर अटैक करना चाहेंगे? तो एक एल्डर अपनी विंड पाइप लेकर आगे बढ़ते और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि इसमें काफी सा मजा आने वाला है। मैं यहाँ पर इनसे फाइट करता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी बोरियत को दूर करने के लिए इन बच्चों से खेलने को तैयार हूँ। जबकि माँ चोलवू जो होता है वो कहता है कि सामाजियों, मुझे लगता है कि यहाँ पर बैंडेड लीडर को तुम भी जाकर संभालो और बाकी के जितने भी एक्स्ट्राज हैं उन सभी को मैं देख लूंगा। तो माँ सामाजियों से कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए मरे जा रहे थे तुम्हारा शौक तो पूरा होने वाला है और ऊपर से ये थोड़े से स्ट्रॉन्गर भी लग रहे हैं। तो चोलवू से कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा, इस बूढ़े खूसड़ को मारकर तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 17 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर कौन किसके हाथ से मरने वाला है।